बच्चों, हाई स्कूल गणित NCERT यूपी बोर्ड 2022-23 प्रश्नावली 7.1 निर्देशांक ज्यामिति। तो यहाँ पे हम निर्देशांक ज्यामिति स्टार्ट कर रहे हैं। आज चैप्टर नंबर 7 है और इसे बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे। देखिए, प्रश्न है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी निकालनी है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का जो सूत्र है वो इस तरह से होता है। जैसे मान लीजिए अगर दो बिंदु दिए हुए हैं, दो बिंदु ए यानी कि x1, y1, b x2, y2 है, तो इनके बीच की दूरी ए बी बराबर, ये बीच की दूरी निकालने का सूत्र है x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग। तो ये सूत्र है, इस सूत्र से हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे। ये सूत्र आपको याद रखना है और इसी सूत्र से ही हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल कर दिखाएंगे आपको। अब है हमारा प्रश्न नंबर 1, जिसमें कुछ बिंदु दिए हुए हैं, इनकी दूरी हमें निकालनी है। जैसे ये है, इसे हम ए मान लेते हैं बिंदु को, और दूसरा है 1,4,1, ये बिंदु बी है और ये बिंदु ए है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ए और बी के बीच की दूरी ए बी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल वर्ग y2 माइनस y1 का होल वर्ग। और अब हम इसे इस तरह से इसके बीच की दूरी निकाल देंगे। तो ये है x2 का मान है 4, तो 4 माइनस x1 का मान है 2 का होल वर्ग प्लस y2 का मान है 1 माइनस y1 का मान है 3 का वर्ग। यहाँ से इसमें 4 में से 2 गया तो बचा 2, यानी कि 2 का वर्ग प्लस माइनस 2 का वर्ग अंडर रूट, ये हो गया 2 दूनी 4 प्लस अंडर रूट इसका 2 का वर्ग 4 और माइनस प्लस हो जाएगी ये, क्योंकि इसकी घात सम है, और ये हो गया अंडर रूट 8, और 8 को लिख सकते हैं हम 2 अंडर रूट 2 क्योंकि 8 के हम टुकड़े कर लेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2, और इसका जोड़ा बनाएंगे, जोड़े में से एक बाहर करेंगे, इनकी इसका वर्गमूल निकल गया, अंदर 2 बचा, तो ये इसका वर्गमूल होता है। इस तरह से हमने इसका ये वर्गमूल निकाल लिया और ये आ गई इतने मात्रक। अब इसे हम ट्रिक से भी कर सकते हैं, और ट्रिक हमारी ये है, जो हमारे दो बिंदु दिए हुए हैं, तो इस बिंदु के जो दूसरा बिंदु है उसके भुज में से पहले वाले भुज को घटाकर उसका वर्ग कर देंगे, यानी कि इस तरह से 4 माइनस 2 का वर्ग प्लस 1 माइनस 3 का वर्ग, यानी कि पहला वाला जो बिंदु है और दूसरा वाला जो बिंदु है, तो दूसरे बिंदु के भुज में से पहले वाले बिंदु के भुज को घटाकर उसका वर्ग प्लस दूसरे वाले बिंदु की कोटि में से पहले वाले बिंदु की कोटि को घटाकर उसका वर्ग कर देंगे। तो ये हमारी ट्रिक है, चाहे आप इसे ट्रिक से भी कर सकते हैं। और अब इसका दूसरा खंड है इसका दूसरा खंड है, ये है माइनस का 5,7 और माइनस के 1,3। ये बिंदु बी मान लिया हमने, ये ए मान लिया। तो बीच की दूरी ए बी
बराबर, सूत्र भी लगा सकते हैं या x2 माइनस x1 का होल वर्ग और y2 माइनस y1 का होल वर्ग। ट्रिक द्वारा भी कर सकते हैं, दूसरे का भुज, क्योंकि इसमें से माइनस ये यानी कि माइनस का 1 माइनस 5 तो माइनस माइनस प्लस का 5 का वर्ग प्लस 3 माइनस 7 का वर्ग, और ये हो गया, यहाँ से बचेगा 4 तो 4 का वर्ग प्लस यहाँ से भी 4 बचेगा तो 4 का वर्ग, और ये हो गया 4 चौक 16 प्लस 4 चौक 16 और 16 और 16 32, और इसे लिख सकते हैं हम 16 दूनी 32, तो 16 का वर्गमूल 4 हो गया और 2 इसी तरह से इतनी मात्रा। तो ये इसका इस तरह से हमने दोनों ऑप्शन आपको हल करके दिखा दिए, और अब हम इसका तीसरा ऑप्शन भी हल करेंगे। और खंड है, तीसरा खंड है इसका, तो इसके ए बी ए और वी के बीच की दूरी ए बी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल वर्ग y2 माइनस y1 का होल वर्ग। सूत्र से कर सकते हैं, तो x2 का मान ये है माइनस का a माइनस x1 का मान है a का होल वर्ग, y2 का मान है माइनस का b, y1 का मान है b का होल। चाहे तो आप इसे ट्रिक से भी कर सकते हैं, यानी कि दूसरा वाला बिंदु का भुज है, यानी कि a माइनस a का वर्ग और माइनस का b माइनस b का होल वर्ग। तो इस तरह से हम इसे हल कर सकते हैं, और ये हो गया माइनस का 2a का वर्ग माइनस 2b का वर्ग, और ये हो गया प्लस का आया क्योंकि इसकी घात सम है, तो ये आएगा 4a स्क्वायर, ऐसे ये भी 4b स्क्वायर, दोनों में से 4 कॉमन ले लेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 4 वर्गमूल से बाहर 4 का वर्गमूल होता है 2, तो 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये इसका आंसर है। सवाल नंबर 2 है कि बिंदुओं इतने और इतने के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि 2 बिंदु दिए हुए हैं हमें, इसे आप ए मान सकते हैं 0,0 और बी है 36,15। अब इन दोनों के बीच की दूरी ए बी के बीच की दूरी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल वर्ग और y2 माइनस y1 का होल वर्ग। x2 का मान है 36, तो 36 माइनस 0 का वर्ग और 15 माइनस 0 का वर्ग। यहाँ आ गया 36, तो 36 का वर्ग 15 का वर्ग, 36 की गुणा होती है 1296 और इसकी हो गई 225, जोड़ेंगे नहीं तो 6 और 5 11, 10 और 2 12, 2 और 2 4 और 1 5 और 1 और अब हम इसके गुणनखंड कर लेते हैं। 15 21, 3 से कटेगा 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, फिर 3 से 3 ही कना 3, 3 छंग 18, बचे 2 और 3 नाम 27, फिर 13 से 13 ही कना 13 तेरियम 169, यानी कि 13 ही कना 13 और 13 तिया 39, फिर 13 से 13 ही कना 13। तो इसके जो गुणनखंड हुए वो हुए 3 गुणा
3 गुणा 13 गुणा 13, इसका जो वर्गमूल होगा वो 3 गुणा 13 बराबर 13×39 मात्रक। तो ये इसका उत्तर आ गया। और ये कहते हैं कि अनुच्छेद 7.2 में अगर ये शहर बताए गए हैं तो ये इस तरह से यहाँ पे उत्तर है और ये पूरब है। तो यहाँ से ये मान लीजिए ये शहर ए है, और अगर ये मान लीजिए यहाँ पर यहाँ पर साहब ये बी है, ये ए है और ये बी है, और इनके बीच की दूरी अगर हमें निकालनी है तो इसके बिंदु हैं 0,0 और यहाँ के जो बिंदु हैं वो है 36,15, यानी कि ये 36 किलोमीटर है और ये है 15 किलोमीटर, इस तरह से। तो इनके जो बीच की दूरी होगी वो भी यही आएगी। तो दो शहरों ए और बी के बीच की दूरी ए बी बराबर जो हमने अभी निकाली है इसी तरह से वही आएगी। तो ये आएगी हमारी 39 किलोमीटर। तो इस तरह से ये हम इसकी। और प्रश्न नंबर 3 है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2,5 संरेख है। तो यहाँ पे हम बिंदु ले लेंगे, यानी कि ए 1,5, बी 2,3, सी -2,-11। तो पहले हम इसकी ए बी के बीच की दूरी निकाल लेंगे। ए और बी के बीच की दूरी यानी कि ए बी, और ये हो गया 2। इसे हम चाहे तो ट्रिक से निकाल दें या सूत्र से निकाल दें। तो इसे देखो हम ट्रिक से बताते हैं। 2 - 1 यानी कि 2 - 1 का वर्ग, 3 - 5 का वर्ग, और ये हो गया अंडर रूट। 3 में से 1 गया, 2 में से 1 गया तो 1 का वर्ग, यहाँ बचेगा -2 का वर्ग, अंडर रूट 1 ही करना 1 + 2 दूनी 4 बराबर आ गया अंडर रूट 5। अब निकालते हैं बी सी। तो इसे भी इसी तरह से निकालते हैं बी और सी। तो ये हो गया -2 -2 का वर्ग प्लस -11 और -3 का वर्ग, ये हो गया -4 का वर्ग और -14 का वर्ग, अंडर रूट 4 × 16 प्लस माइनस का पावर जो है सम है इसलिए प्लस में आएगा 196, और इन्हें जोड़ेंगे 6 और 6 12 और 1 10 और 1 11 और 1 2 यानी कि 212। यह आ गया बी सी बराबर। अब निकालते हैं ए सी बराबर। ए ये है और सी ये है, तो इसमें भी तो -2 - 1 प्लस -11 और -5 का होल वर्ग, ये हो गया अंडर रूट 2 और 1 3 -3 का वर्ग प्लस -16 का वर्ग। तो ये हो गया अंडर रूट 3 × 9 प्लस 16 16 256, इसे जोड़ लेंगे 9 और 6 15 का 5 6 और 2, तो ये आ गया 265 ए सी बराबर। तो इसका मतलब ए बी प्लस का बी सी बराबर हम जोड़ के देख लेते हैं। तो ए बी का मान है अंडर रूट 5 प्लस इसका मान है 212, और ये ए बी प्लस बी सी
बराबर नहीं है AC के, यानी कि दो छोटी भुजाओं का योग बराबर नहीं है एक बड़ी भुजा के। तो इसका मतलब यानी कि दो भुजाओं का योग अगर तीसरी भुजा के बराबर है तब तो बिंदु संरेख है, और बराबर नहीं है तो बिंदु संरेख नहीं है। तो इसका मतलब बिंदु संरेख नहीं है। यानी कि बिंदु 1,5, 2,3, -2, -11 संरेख नहीं है। तो ये इसका आंसर है। और प्रश्न नंबर 4 है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6,4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो। तो हम इसकी भुजाएं निकाल के देख लेंगे, यानी कि A बराबर है 5, -2, V बराबर है 6,4, C बराबर है, C बिंदु है इसका 6, -2। तो पहले हम निकालते हैं यहाँ से ए बी का मतलब है ए और बी के बीच की दूरी। सूत्र से x2 - x1 का होल वर्ग और y2 - y1 का होल वर्ग, ये दो बिंदुओं की बीच की दूरी निकालने का सूत्र है। तो x2 का मान है 6 - 5 का वर्ग और 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 का वर्ग और अंडर रूट 6 में से 1 तो 1 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग, ये हो गया 1 + 6 × 36 और ये हो गया बराबर अंडर रूट 37। इसी तरह से अब BC निकालते हैं। B ये है और C ये है। इसे हम चाहें तो ट्रिक से निकाल सकते हैं, यानी कि 7 - 6 का वर्ग, 7 - 6 का वर्ग, माइनस का 2 और माइनस का 4 का वर्ग अंडर रूट 7 में से 6 गया तो 1 का वर्ग, 4 2 6 तो माइनस के 6 का वर्ग और ये हो गया 1 + 6 × 36 और बराबर आ गया अंडर रूट 37। इसी तरह से अब निकाल सकते हैं हम AC, यानी कि अंडर रूट A ये है और C ये है। तो बाद वाले में से यानी कि 7 - 5 का वर्ग प्लस माइनस के 2 और माइनस माइनस प्लस का 2 का वर्ग। तो ये हो गया यहाँ से, ये बचा 2 तो 2 का वर्ग प्लस 0 का वर्ग, ये हो गया 2 का वर्ग 4 और बराबर हो गया 2। तो ये जो भुजाएं आई हैं हमारी AB बराबर है BC के और बराबर नहीं है AC की। यानी कि इसका मतलब त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं, तो इसलिए 5, -2, 6, 4 -7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो यहाँ पे ये सिद्ध हो गया कि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है।